कैसे 2 घंटे में डूब गए 5 लाख करोड़ रुपए। कैसे रुपया अपने इतिहास के सबसे निचले पायदान पर पहुंचने को तैयार है और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मिडिल क्लास को उपदेश देकर विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास में वैसे तो कई अलग अलग तरह के प्रधानमंत्री रहे, बहुत कम बोलने वाले, बहुत बढ़िया बोलने वाले, वो बोलने वाले जो वो कभी नहीं, मतलब जो वादे वो पूरे नहीं कर सकते, या फिर वो वादे करने वाले जो हमेशा उन्होंने पूरे किए। लेकिन भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने जब भी जो बात बोली, अपील केवल लोगों से थी, खुद उसका अनुसरण नहीं किया। दोस्तों, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त की जो अहम जानकारी आपको मैं देने जा रही हूं दोस्तों, वो बहुत ही चिंताजनक खबर है। हमारे जैसे पत्रकार पिछले 2-2.5 महीने से लगातार आपको चेता रहे थे, बता रहे थे, लेकिन हमारे जैसे लोगों को इग्नोर किया गया। और अब प्रधानमंत्री खुद कह दिया है कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, विदेश जाने का प्लान है तो कैंसिल कर दीजिए, वेडिंग डेस्टिनेशन अगर आपकी विदेश में है तो यहीं इंडिया में कर लीजिए। प्रधानमंत्री ने ये तक कह दिया कि पेट्रोल डीजल की कम से कम इस्तेमाल कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए अगर हो सके तो, कोविड की तरह, और तो और ट्रेन या मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने ये तक कह दिया कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। जैसे ही पीएम ने ये बात बोली, शेयर मार्केट में तूफान मच गया। आज हफ्ते का पहला दिन था शेयर मार्केट का, तो आप जानते ही हैं दोस्तों, पिछले 2-3 महीने से, या फिर ये कहें कि इस साल की शुरुआत से ही शेयर मार्केट लहूलुहान है। लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, तब से तो शेयर मार्केट में हर दिन कत्लेआम मचने का एक नया रिकॉर्ड बनता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ये बात बोल देते हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम हो सके तो कीजिए, तो मार्केट एक बहुत ही खराब सेंटिमेंट लेगा ही लेगा, जिसकी पूरी उम्मीद थी, और यही हुआ। दोस्तों, शेयर मार्केट में ऐसी तबाही मची कि शुरुआत के 2 घंटों में ही डूब गया 5 लाख करोड़ रुपए। ये उसी शेयर मार्केट का हाल मैं आपको बता रही हूं जो जनवरी से लगातार ऐसे गिर रहा है कि जैसे कोई कंपटीशन चल रहा हो। बाकी आगे का डायलॉग आप जानते ही हैं, आप मोदी जी के पुराने भाषण बहुत सुन चुके हैं। दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सेंसेक्स जो है वो टूटते 76,280 तक पहुंच गया है। निफ्टी में भी 301 अंकों की गिरावट देखी गई है। दोस्तों, हर लिहाज से ये बड़ी गिरावट है, और इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात क्या है दोस्तों, जानते हैं? वो कंपनियां जो ट्रेड ही गोल्ड में करती हैं, उनमें उनके शेयर्स और ज्यादा बुरी तरह से गिरे हैं। दोस्तों, टाइटन का ब्रांड है तनिष्क। टाइटन के जो शेयर थे वो सुबह कारोबार खुलते ही 9% से ज्यादा गोल्ड शेयर टूट गए टाइटन के। कल्याण ज्वेलर्स, आपने भी वहां से घर का जेवर खरीदा होगा, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया का शेयर भी गिरा है और 8.12% के आसपास की गिरावट है। स्काई गोल्ड, इसका भी शेयर गिरा है 9.14% के आसपास। सेंको गोल्ड, इसका भी शेयर गिरा है दोस्तों, ये तो 8.33% के आसपास गिरा है। मतलब वो कंपनियां जो ट्रेड ही सोने पर करती हैं, ज्वेलरी पर करती हैं बेसिकली, उनका तो हाल ही बुरा है। हालांकि इसमें एक अजीबोगरीब सेंटीमेंट भी है जो कि आपको गोदी मीडिया तो गलती से भी नहीं बताएगा। बताना तो छोड़िए, अगर आपके सामने खबर आ जाए तो खींच लेगा। क्या आपको पता है, शेयर मार्केट जिसमें जनवरी से कत्लेआम मचा हुआ है, वहीं इस तरह के हालात दुनिया के दूसरे मार्केट्स में नहीं है। चीन का जो शेयर मार्केट है ना दोस्तों, वो इस वक्त बम कर रहा है, और भारत का जो शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है, उसके बहुत सारी रीजंस हैं। ऑफकोर्स इंटरनेशनल सेंटीमेंट पे चलता है शेयर मार्केट, तो अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है तो उसका सीधा परिणाम तो हमको ही भुगतना पड़ेगा। और उस वक्त तो युद्ध जब चरम पर था तो दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में कत्लेआम मचा हुआ था। लेकिन चीन का जो शेयर मार्केट है ना, वो इस वक्त काफी अच्छी स्थिति में है। तो भारत में जो शेयर मार्केट गिर रहा है, उसका एक रीजन ये भी है कि इन्वेस्टर को अपना जो फंड है, जो पैसा है, वो इंडियन शेयर मार्केट से ज्यादा चीन में उसको लगता है कि रिटर्न मिल जाएगा। और आपको पता है दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर तो ऐसे भागता है, खट्टे से भाग जाता है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा भाग रहा है ना भारत के शेयर मार्केट से, वो भारत का इन्वेस्टर कम है और फॉरेन का इन्वेस्टर ज्यादा है। भारत का तो बेचारा रिटेल इन्वेस्टर है, वो तो मारी खा रहा है महीनों से। दूसरा दोस्तों, कच्चे तेल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब देखिए, चुनाव आ गए तो ये बोला गया, सूत्रों के हवाले से खबर है, सरकार तेल के दाम नहीं बढ़ाएगी। कॉमर्शियल गैस के दाम तो लगातार बढ़ रहे थे ना। अब
भारत सरकार के मुखिया अगर खुलेआम लोगों से कह रहे सोना मत खरीदे, पेट्रोल डीजल में कम इस्तेमाल कीजिए, तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये इंडिकेशन इस बात का है कि कोई बड़ा जंप पेट्रोल डीजल के दामों में भी आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहानी यहीं खत्म हो गई, तो नहीं। क्या आपको पता है इस वक्त आर्टिकल्स ये भी छप रहे हैं कि आरबीआई इस वक्त खूब डॉलर खर्च कर रहा है रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए, और रुपए ना गिरे इसके लिए। रुपया इस वक्त दोस्तों $1 इज इक्वल टू 94.90 है, ऑलमोस्ट 95%, ऑलमोस्ट 95%। एक ही पॉइंट के बाद का एक ही तो का फर्क है जी दोस्तों। और आपको खबर बताते बता दे, ये रुपया $1 के मुकाबले पहुंच गया है 95 पर। तो अब आर्टिकल्स छप रहे हैं बकायदा इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबारों में कि ये दरअसल ये भी इसीलिए है क्योंकि आरबीआई लगातार डॉलर खर्च कर रहा है, आरबीआई लगातार रुपए को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने लोगों से एक और अपील की है कि जितना हो सके विदेश ना जाएं। विदेश में जो लोग फॉरेन डेस्टिनेशंस करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, वो टाल दें। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अभी बहुत जल्द 15 तारीख से विदेश दौरे पर निकलने वाले हैं। बड़ी लंबी विदेश यात्रा है उनकी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी दूसरों से तो कह रहे हैं विदेश मत जाइए, लेकिन पीएम नीदरलैंड जाने वाले हैं, स्वीडन जाने वाले हैं, नॉर्वे जाने वाले, इटली जाने वाले हैं। हालांकि ये बात सही है कि ये पीएम घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, देश के काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मतलब विरोधाभास की इंतहा देखिए। प्रधानमंत्री जिस शाम को लोगों से अपील करते हैं कि पेट्रोल डीजल की कम से कम खपत कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ट्रेन का या मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, मोदी ने गुजरात में रोड शो किया है। इनफैक्ट आज भी प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर जब गए एक कार्यक्रम के लिए, वहां भी रोड शो टाइप फील थी, पूरी रोड शो वाला माहौल था। पीएम का कॉन्वॉय सीधा मंदिर में नहीं उतर सकता था, वो धीरे 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 गाड़ी चलाकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार करना जरूरी था। अरे गुजरात में तो चुनाव भी नहीं है। आप सोचिए, मतलब एक पूरा जो आडंबर है देश की हर जिम्मेदारी को पूरा करने का केवल मिडिल क्लास पर है, केवल मिडिल क्लास पर। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी को फर्क ही नहीं पड़ता पेट्रोल कितना महंगा हो जाए, डीजल कितना महंगा हो जाए, भाई वो तो चॉपर में चलने वाला आदमी है, उसको तो गाड़ी में भी नहीं चलना। गरीब आदमी को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके घर में गाड़ी नहीं है, वो साइकिल पे चलता है। मरेगा कौन? लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। इसी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को पूरे चुनाव में बताया गया सब चंगा सी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, देश में खूब भंडारण बढ़ा हुआ है तेल का, देश में कोई संकट नहीं है। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबरें चलाई गई कि हम तो पेट्रोल के दाम भी नहीं बढ़ा रहे, पाकिस्तान में तो इतने बढ़ गए, फलाने देश में तो इतने बढ़ गए। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि दुनिया के तमाम मुल्क जब अपने लोगों को चेता रहे थे, प्रधानमंत्री बंगाल में रैलियां कर रहे थे, और अब जब दुनिया के तमाम मुल्क तैयारी कर चुके हैं, विपक्ष ये पूछ रहा है, पीएम को अबहोश आई है, और ये सब कुछ करने के बावजूद भी वो खुद एक नजीर नहीं पेश कर पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं, वो छोटी नहीं हो जाती हैं। शेयर मार्केट लगातार वहां भूचाल आया हुआ है, रुपया रिकॉर्ड स्तर पर गिरा हुआ है, विदेशी निवेश शेयर मार्केट से बहुत बड़े लेवल पर जा रहा है। सोना मत खरीदिए ये बोलकर, मतलब ये आप सोचिए दोस्तों, आज आप जानते हैं एक प्रधानमंत्री ने ज्वेलरी एसोसिएशन की से पीएम की मुलाकात है, कल ये मुलाकात प्रस्तावित है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये अचानक से पीएम की मुलाकात प्रस्तावित हो गई होगी? सब पहले से ही डन होता है। पीएम को किससे मिलना है वो करीब एक हफ्ते पहले, ये तो मैं कम बता रही हूँ, उससे भी ज्यादा सब कुछ, सारा टाइम टेबल पहले से ही डिसाइड होता है। पीएम को सब पता था कब उनको ज्वेलरी एसोसिएशन से मुलाकात करनी है, देश में क्या हालात हैं, सोने के लिए देश के लोगों को कब चेताना है। लेकिन आप सोचिए प्रधानमंत्री ने टाइमिंग कौन सी चुनी, जब बंगाल में और बिहार में तो खैर चुनाव बहुत पहले हो गए थे, लेकिन दोबारा से शपथ ग्रहण हुआ ना, वहां बीजेपी का सीएम बना, ये सब निपट गया तब। और इतना करने पर भी पीएम खुद रोड शो ना करने का लोभ नहीं छोड़ पा रहे। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।